आपके पास तो क्या है, कुछ भी नहीं। 10-5 करोड़ हो गया तो बोले आई एम हैप्पी, कुछ भी नहीं। भगीरथ राजा के पास पूरा राज्य था, वैभव था। हर 5 साल में वोट फॉर माय पार्टी ऐसी भीख नहीं मांगता था। एक दिन बैठे बैठे भगीरथ ने सोचा कि मैंने इतने वर्षों राज किया, सोने के थाल में, सोने के कटोरों में, सोने के बर्तनों में, प्यालों में पानी, चांदी के सिंहासन पर बैठा, हजारों लाखों करोड़ों रुपए के रत्न जड़ित रत्नों से सजी हुई सेविकाओं ने चंवर डोलाया, लेकिन आखिर क्या, आयुष्य खत्म हो रहा है, मौत की नजीकी हो रही है। कैसा जी रहे हैं इसका महत्व नहीं है, जीने के बाद क्या गति होगी। राजा भगीरथ ने जरा विचार किया, बोले इसमें तो आयुष्य नाश हो रहा है। ऐसे ही अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर रूजवेल्ट ने भी दोबारा प्रेसिडेंट बनने की पूरी संभावना थी। बोले नहीं, आई हैव नो मोर टाइम, मेरे पास और ज्यादा टाइम नहीं है। देख लिया व्हाइट हाउस में रहकर, देख लिया फ्रंट पेज पर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रूजवेल्ट। आखिर क्या, मरने वाले बॉडी का नाम हो गया तो क्या है, धन इधर ही रह गया तो क्या है, एक नथिंग, कुछ भी नहीं है। रूजवेल्ट रिटायर लाइफ करता है, प्रेसिडेंट होने की पूरी चांसेस है नहीं। एकांत में जाकर आत्म शांति पाता है और भारत के संत राम तीर्थ के कदमों में अपना सिर झुकाकर भाग्य बनाता है अमेरिका का प्रेसिडेंट। आपके अंदर भगवान की महान सत्ता, महान चेतनता, महान सूरदता, महान कृपा है। तुमने कोई न कोई ऐसा काम किया है जिससे अंतर्यामी प्रभु ने तुमको पसंद किया है, इसी के बल से तुम सत्संग में आए हो। द्रवें जब रघुनाथ तब देवं साधु संगति। भगवान द्रवित हो जाते, जैसे माँ बच्चे पर ज्यादा द्रवित हो जाए तो उसे विशेष देती है, ऐसे ही भगवान जब द्रवित हो जाते तो भगवान उसे सत्संग देते हैं। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। कई जन्मों की पाप वासनाएं और गलतियां मिटती है और जीव की दिव्य स्वाभाविकता जगती है। मेटत कठिन को अंक भाल के, सत्संग से बुद्धि योग होता है। भगवान के ज्ञान से, भगवान की प्रीति से, भगवान में शांत होने से हमारी बुद्धि में भगवान का योग होता है, सामर्थ्य होता है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने की योग्यता का विकास होता है। बिल्क का सम्राट प्रेत होके भटक रहा है। राजा अज मिथिला का नरेश सांप होकर भटक रहा है। मरने के बाद दूसरा जन्म लेने को आए, माँ के बॉडी में आए और शरीर में गर्भ नहीं मिला तो गटर में बहना पड़ेगा। कितना भारी खतरा है। इसलिए अपने जीवन को इधर की ताम झाम से बचाकर जीवन दाता को पहचानना चाहिए। भगीरथ राजा तीतल मुनि के पास चले गए कि हे प्रभु, हे संत, हे महापुरुष, हे भगवत स्वरूप, मुझ पर कृपा करो। राज्य वैभव है लेकिन एक दिन छूट जाएगा, मर जाऊंगा। अनाथ होकर किसी के गर्भ में गिरूं उसके पहले मुझे नाथ से मिला दो, मैं आपके चरणों में आया हूं। तीतल ऋषि ने कहा, राज्य पाठ की व्यवस्था करके 7 दिन तक अपने नगर में भिक्षा मांगो। मैं बड़ा राजा हूं, ईगोलेस हो जाए। सुख सुविधाओं की आदत पर ट्रैक्टर घुमा दो। भगीरथ राजा बहादुर अपना विशाल राज्य छोड़ दिया। एक अंगोछा लिया, एक लोटा और एक धोती। शत्रु के द्वार पर भिक्षा मांगने गए। शत्रु ने देखा अब कंपटीशन का है कि राज्य नहीं तो दुश्मनी किस बात की।
संपदा में विपदा होती। मित्रों ने भी पॉलिश मस्का पॉलिश करना छोड़ दिया। मित्रों में समय जाता था, शत्रुओं से भिड़ने में समय जाता था, समय बचा। राज वैभव को संभालने में समय, भिक्षा मांग कर खाते। 7 दिन तक अपने नगर में भगीरथ राजा भिक्षा मांग कर खाते। 8वें दिन गुरु के पास गए कि गुरुदेव भिक्षा मांग कर 7 दिन खाया। बोले हाँ, आंखों में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, बहादुर राजा हो, बैठो सत्संग सुनो। 10 दाही और 10 बाही और 20 नाड़ियां, 21वीं नाड़ी स्मृति नाड़ी। स्मृति नाड़ी में भगवान का ज्ञान भरता हूं और उसका सुमरण करके अब भी भगवान का साक्षात्कार कर लो, अभी ईश्वर का दर्शन कर लो। मरने के बाद किसने देखा है? तीतल मुनि ने ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनाया और कृपा दृष्टि की। जैसे सुखदेव जी मुनि के चरणों में राजा परीक्षित राजपाट छोड़कर बैठ गए, 7वें दिन परीक्षित को आत्म साक्षात्कार हुआ। ऐसे ही भृगु भगीरथ को परमात्मा ही सत्य है, वो मेरा आत्मा है, ये शरीर सच्चा नहीं है, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, बीच में दिखता है, इसको मिथ्या बोलते हैं। जैसे ये गजरा 2 दिन पहले नहीं था, 2 दिन बाद में नहीं रहेगा, इसको असत नहीं बोल सकते। असत तीनों कालों में नहीं होता और सत्य तीनों काल में रहता है, मिथ्या बीच में दिखता है। ये शरीर पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, दुख पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, सुख पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, लेकिन उसको जानने वाला सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा परमात्मा पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा। उसका और मेरा क्या संबंध है? मैं कौन हूँ? खोजो, गो डीप, मैं कौन हूँ? दुख आया चला गया, सुख आया चला गया, डर आया चला गया, चिंता आई चली गई, काम आया चला गया। जो पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन संभोग करते, सेक्स करते, उनको विकलांग संतान पैदा होती है। अगर संतान नहीं हुई तो भी उनको बीमारी बड़ी लग जाती है और जीवन भर पछताते। अमावस्या, पूर्णिमा, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, शिवरात्रि, इन दोनों में पति पत्नी का व्यवहार नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म में हो तो अपने हाथ से आटा गूंद के या भोजन बनाकर बेटे को, पति को, पुरुष को नहीं खिलाना चाहिए। उनका प्रोग्रेस रुक जाता है, उनका आध्यात्मिक विकास में बड़ा घाटा पड़ता है। राजा भगीरथ तो गुरु की कृपा से गुरुद्वार पर साधकों के हाथ का बना हुआ सादा सुदा भोजन खाते थे। राजमहल में उतनी सुविधाएं तो बहुत थी, लेकिन उतनी शांति नहीं थी जितना गुरु के चरणों में बैठने से ईगो लेस, वरी लेस, टेंशन लेस और पीस ऑफ माइंड। राजा भगीरथ अपने जीवन की धन्यता का एहसास करने लगे। एक दिन गुरु ने कहा, आप तुम भी स्वतंत्र आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हुए हो, विचरण करो, जगत पावन होगा। आत्मज्ञानी महापुरुष को छूकर हवाएं जो जाती वो भी पवित्रता करती। मंदिर के भगवान तो जहां कोई मंदिर में जाएगा तब पवित्र होगा, लेकिन जिसके दिल में भगवान प्रकट हुआ वो जिधर जाता है वो पवित्र वातावरण हो जाता है। उसको बोलते हैं जंगम तीर्थ। हे भगीरथ, तुम अब जंगम तीर्थ बन गए। स्थावर तीर्थ तो काशी, प्रयाग, हरिद्वार, सेतुबंध, रामेश्वरी स्थावर तीर्थ है। संत जंगम तीर्थ होते हैं। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, जहां जाते हैं वहां तीर्थ बनता है। भगीरथ राजा विचरण करते, कभी किधर थोड़ा सत्संग किया, कभी किधर थोड़ा उपदेश दिया। ऐसे करते करते वो साधु बाबा एक बार रात्रि के समय किसी नगर के द्वार पहुंचे तो उसके पहले ही दरवाजे बंद हो गए थे। नगर के बाहर कंबल बिछाया, लेट गए। सुबह हुआ और भगवान की शांति में बैठ गए। ओम शांति, ओम आनंद।
ओम अगर 45 साल से ज्यादा उम्र हो गई तो हाथ की उंगलियां मिलाकर हाथ गोद में रखो। 45 साल से कम उम्र हुई तो हाथ की पहली उंगली अंगूठे के नीचे 3 उंगली सीधी। ओम दोनों हाथ गोडों पर घुटनों पर। ओम भगवान सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, सदा रहने वाले हैं, मेरे आत्मा होकर बैठे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा। ऐसे करते आप अभ्यास करोगे तो आपको बुद्धि योग मिल जाएगा। 22वीं नाड़ी में आपकी विश्रांति होगी। राजा भगीरथ उसी में शांत हो गए। सूर्य उगते समय बड़ी चहलमहल हो गई। द्वार तो खुले, लेकिन खबर आई कि इस देश का राजा मर गया है और यहाँ की व्यवस्था है कि राजा मर जाता है तो उसकी लाश तब तक नहीं जलाई जाती जब तक दूसरा राजा चुना न जाए। हथिनी को सजाकर कलश देते हैं और जिस पर कलश ढोलती है उसको ब्राह्मण लोग राज्य तिलक करते हैं। हथिनी द्वार के बाहर आई और राजा भगीरथ के सारे लक्षण पशु भी मनुष्य को पहचान लेता, उसके उस वाइब्रेशन। कलश ढोल दिया, भगीरथ को उसी देश का राजा घोषित कर दिया गया। भगीरथ आत्मा से सुखी थे, संतुष्ट थे, तृप्त थे, ईगो अहंकार रहित थे, चिंता रहित थे, भय रहित थे, कामना रहित थे। ऐसा महापुरुष का राज्य में उनके मंत्रियों की बुद्धि पवित्र हो गई, प्रजा की बुद्धि पवित्र हो गई। जैसे संत महात्मा आते हैं तो हजारों आदमियों की बुद्धि पवित्र हो जाती है, ऐसे पूरी गवर्नमेंट मिशन की सारे लोग कर्मचारी पवित्र होने लगे और प्रजा का शोषण नहीं करते थे। टेबल पर कागज आए तो जल्दी उसका निकाल करते थे। जो दूसरों को धक्का खिलाता है उसको कई अपराधी पश्चाताप करने पड़ते हैं। बड़े आदमी होते कबूतर पालते, खरगोश पालते हैं और उनको पिंजरे में रखते हैं। अरे फिर दूसरे जन्म में तुमको भी कोई पिंजरे में रखेगा, ऐसा ना करो। किसी प्राणी को अपने शौक के कारण परेशानी ना करो, दुख ना दो। अगर आराम चाहे तू दे आराम, खलकत को सताकर गैर लोगों को मिलेगा कब अमन तुझको। जिसके घर में गाय है, भैंस है, बछड़े हैं, बिक्री है, बांध के रखता है, धूप और प्यास, ठंडी और गर्मी का उनका ख्याल नहीं करता, दूध ले लेता है, उनसे काम ले लेता है, लेकिन उनका ख्याल नहीं करता, उसे पाप लगता है। जो अपने अधीन अथवा अपने माता पिता को दुख देता है या पत्नी या पति के साथ धोखा करते, उनको फिर आगे चल के दुख भोगना पड़ता। प्रजा को ऐसा ज्ञान मिला कि भगीरथ राजा के प्रजा वाले जो सरकारी अधिकारी ऑफिसर थे वे भी दूसरे का ख्याल रखे और सबसे पवित्रता का व्यवहार करने से प्रकृति प्रसन्न हुई, परमात्मा प्रसन्न हुआ, खूब हुए धन धान्य और वृक्ष फलों से लदे हुए गायों के पास दूध बढ़ गया, दूध में मक्खन और फैट बढ़ गया, पृथ्वी में रस बढ़ गया। जहाँ रसमय ब्रह्मवेता होता और ब्रह्मवेता के अनुरूप चलने वाले लोगों की, वहां कुदरत में बहुत धन धान्य हुआ। जो राज्य दूसरों को देकर आए थे उन्होंने प्रशंसा सुनी और उन्होंने देखा कि भगीरथ राजा ने तो राजपाट छोड़कर ईश्वर को पा लिया और फिर इतना बड़ा राज्य मिल गया और हम इसी राज्य में मेरा तेरा
डिवाइड एंड रूल, ये पशु राक्षसी वृत्ति अंग्रेजों की, हम परेशान हो रहे हैं। लड़ाओ और राज्य करो, बिल्कुल नीचा नजरिया है, गलत तरीका है। डिवाइड एंड रूल नहीं, सम गच्छध्वम, कदम से कदम मिलकर बढ़ो आगे। एक दूसरे की भलाई, एक दूसरे से सज्जनता, दूसरे को दुख देकर आप सुखी होने को होते, भविष्य में दुखी होते। न दुख दो न दुखी हो, न फूट डालो न फूटो, न मृत्यु से डरो न दूसरों को डराओ, न बेवकूफ बनो न दूसरों को बनाओ। ऐसा भगीरथ का ज्ञान पाकर मंत्री मंडल और ऑफिसर अधिकारी सब खुशहाल रहने लगे। अविश्वसनीयता, धोखाधड़ी, झूठ कपट सब चला गया। पड़ोसी राजा आए कि हमको राज्य दे गए, हमने राज्य तो भोगा लेकिन आयुष्य चली गई, दांत गिर गए, बहरे हो गए, ज्यादा मजा लिया, अब वो राज्य भी तुम संभालो। बहुत विनंती करने से राजा भगीरथ ने वो राज्य भी संभाला। दोनों राज्य धन धान्य से लहराने लगे। भगीरथ ने कहा कि ऐसा भी कुछ करना चाहिए कि स्वर्ग में जो गंगा है, भगवान विष्णु के चरणों से लाकर धरती के आदमी उस गंगा में गोता मारे, उनको शांति मिले, शीतलता मिले। दोनों राज्य गेंद की नाई योग्य व्यक्तियों को देकर भगीरथ जंगल में चले गए। क्या त्याग है, क्या परोपकार है। और भगीरथ राजा धरती पर गंगा लाए। आज भी हरिद्वार में जाओगे तो भागीरथी मात की जय, राजा भगीरथ की लाई हुई धरती पर गंगा। उस समय भी लाखों लोगों का उद्धार हुआ, अभी भी हो रहा है और बाद में भी होता रहेगा। मनुष्य में क्या योग्यताएं, यत् कृतई मनुष्य तद न सुरा सुरई, जो मनुष्य कर सकता है अपना और दूसरों का मंगल और ब्रह्म नाड़ी में ब्रह्म साक्षात्कार, वो सुर और असुर भी नहीं कर सकते। आप भगीरथ राजा बने ऐसा मेरा आग्रह नहीं है, आप विवेकानंद बन जाए ऐसा मेरा आग्रह नहीं है। आप जहां वहीं से फूल खिले। आपके पास दुख आए तो दुख साधना बन जाए, सुख आए तो विलास नहीं साधना बन जाए। आपका श्वास उश्वास उस परम सत्ता से जुड़कर चले, ऐसी मेरी इच्छा है। 10 मिनट नहीं तो 8 मिनट रोज दिया जलाकर आप थोड़े प्राणायाम करके हरिओम का गुंजन करें, एक टक देखें आपके जीवन में क्या चमक आती है। इधर उधर भटकना, हजारों आदमियों की खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके भाग्य की रेखाएं बदलने लगी। 8 मिनट 7-8 मिनट रोज एक टक देखें, ऐसा ध्यान करें। पहले प्राणायाम करो, लंबा श्वास लो, फिर से करो, हम भगवान के, भगवान मेरे हैं। हम ओंकार स्वरूप प्रभु का उच्चारण करते हैं, जिसको खोजने वाले भगवान नारायण है, ऋषि है और अंतर्यामी देव, जिनके देवता है, हम उनका पूजन चिंतन करते हैं। ओम हरि ओम। अगर मन नहीं लगता है तो हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, आनंद देवा ओम, माधुर्य देवा ओम 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 ओम।
ओम 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 प्रभु ओम दयालु ओम दाता ओम बिन फेरे हम तेरे हा हा हा। आप जिस घर में सोते रहते वहां ऐसा रोज करो, सात्विक वाइब्रेशन होगा, बहुत कल्याण होगा। फिर 8 मिनट ऐसा ध्यान करो, फिर 2-5 मिनट कंठ से जप करो, फिर 2-5 मिनट हृदय से जप करो। एक हाथ अपना एक प्रभु का, भगवान मैं तुम्हारा हूं ना, मुझे सतबुद्धि देना, मुझे तुम्हारा दर्शन, तुम्हारी प्राप्ति। राजा भगीरथ ने 7 दिन में 8 दिन में पा लिया, परीक्षित ने 8 दिन में पा लिया। 8 दिन में दुनिया की कोई उपलब्धि नहीं होती, तुम 8 दिन में भी मिल सकते हो। आज तक मैंने नहीं पाया, अब तुम कृपा करो प्रभु, तुम्हारी प्रीति दोगे ना, आप मेरे हो ना। जैसे बच्चा माँ का पल्ला पकड़ता है, ऐसे अंतर्यामी प्रभु का पल्ला पकड़ दो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10, 15, 20 दिन में अंतरात्मा का आवाज आएगा, हाँ तुम मेरा है। भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया, बस हो गया काम, छक्का ही छक्का, मौज ही मौज। ये आप करने को ट्राई करेंगे, अगर वचन देते तो हाथ ऊपर करो, ऐसा करने का ट्राई करेंगे, शाबाश है। मुझे आज खूब दक्षिणा मिल गई, मुझे चीज वस्तु रुपया पैसा नहीं चाहिए। आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का सामर्थ्य, ज्ञान, आनंद चम 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 के, बस मुझे इससे बहुत आनंद है।